हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में मैंने जैसे आपको शब्द विचार के बारे में बताया था कि शब्द विचार क्या है। इसके बारे में मैंने आपको 2 भागों में बता दिया था। आज तीसरा भाग है। ठीक है, पहले भाग में आपको बताया था कि शब्द विचार, उसके बाद क्या है उसे बताएं, शब्द विचार की परिभाषा, फिर उसके बाद शब्दों का वर्गीकरण या भेद। उसमें शब्दों के वर्गीकरण में 4 थे। कौन कौन से? उत्पत्ति के आधार पे, बनावट, रचना या बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पे और प्रयोग के आधार पे। अब उत्पत्ति के आधार पे 2 थे, तत्सम शब्द। उत्पत्ति के आधार पे 4 थे, तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशज। इन चारों को मैंने आपको विस्तार में बता दिया कि तत्सम शब्द क्या है, देशज क्या है, विदेशज क्या है। फिर उसके बाद आगे सेकेंड आया था आपका रचना के आधार पर शब्दों के भेद। ठीक है, अब रचना के आधार पर शब्दों के हैं रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, 3 हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसे भी मैंने आपको एकदम अच्छे से विस्तार में एक्सप्लेन करके बताया था। फिर आया अर्थ के आधार पे, चौथा है आपका था, देख लीजिए, तीसरा अर्थ के आधार पे, ये आपका थर्ड था। थर्ड अर्थ के आधार पे। तो अर्थ के आधार पे बता दें आपको कि अर्थ के आधार पे 2 थे, निरर्थक शब्द और सार्थक। अब निरर्थक में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। सार्थक में 4 टॉपिक था आपका, एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द। ये किस में आता है? अर्थ के आधार पर जो सार्थक शब्द है, उन सार्थक शब्दों के अंदर ये आपके 4 टॉपिक आते हैं। ठीक है, अब एकार्थक शब्द भी मैंने आपको, एकार्थी शब्द भी मैंने आपको समझा दिया और अनेकार्थी शब्द भी बता दिया कि ना। अब आगे आज की क्लास में हम लोग तीसरा टॉपिक पढ़ेंगे। तीसरे टॉपिक क्या है आपका? पर्यायवाची शब्द। तीसरा है, तीसरी टॉपिक है आपकी पर्यायवाची शब्द। अब आपको पहले बताते हैं कि ये पर्यायवाची शब्द है क्या। अब पर्यायवाची शब्द में हम आपको बता दें कि जैसे देखिए, पर्यायवाची शब्द क्या है? इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। इसे पर्यायवाची शब्द को इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाए। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं। जैसे कमल, ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ को व्यक्त करते हैं, जैसे इनके अर्थ एक ही होते हैं। जैसे कमल, अब कमल को हम लोग क्या कहेंगे? पंकज, सरोज, नीरज और राजीव, चारों एक ही कहते हैं कि एक ही कहते हैं। फिर है पहाड़, पर्वत, अचल, गिरी, नभ। मतलब अगर इनका पर्वत नाम लिया तो भी पहाड़ का ही नाम है पर्वत, अचल कहा तो भी पहाड़ ही है, गिरी कहें तो भी पहाड़ है और नग कहें तो भी पहाड़ है। नेत्र, अब नेत्र से आँख हो गया आपका, तो देखिए नयन, आँख को नयन कहते हैं, लोचन कहते हैं, चक्षु कहते हैं और आँख कहते हैं। ठीक है, तो समानार्थी शब्द में क्या है? इन्हें पर्यायवाची शब्द को इन्हें समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ प्रकट करते हैं। ठीक है, आइए थोड़ा सा लिख के बता दें, फिर उसके बाद मैं आपको समझा देती हूँ। पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी, पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है।
ठीक है, ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं, एक ही प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं। जैसे अब आपको बताते हैं कि जैसे आप कैसे होगा, जैसे हो गया पंकज। क्या हो गया? पंकज। अब पंकज हो गया। अब पंकज किसे कहते हैं? कमल को कहते हैं। तो पंकज में आपका आ गया कमल, सरोज, नीरज और राजू। इन सब का अर्थ एक ही है। क्या? कमल, पंकज, सरोज, नीरज, इन सब का अर्थ एक ही है। अब दूसरा हो गया आपका पहाड़। दूसरा क्या होगा आपका? पहाड़। पहाड़ को जैसे पर्वत, अचल, गिरी और नग। अगर मैंने नग कहा तो भी पर्वत, गिरी कहा तो भी पर्वत, अचल कहा तो भी पर्वत और पहाड़ कहा तो भी पर्वत। मतलब इनके अर्थ जो है, सबके अर्थ एक ही होते हैं, एक ही शब्द के अर्थ व्यक्त करते हैं। अब आपका हो गया नेत्र। क्या हुआ? नेत्र। नेत्र में आपका हो गया जैसे नयन, लोचन, चक्षु और आँख। क्या हो गया? आँख हो गया। ये आपके जिस तरह से हैं, अब उसी तरह से आपके हैं। कुछ मैं आपको बता दे रही हूँ और कुछ आप खुद ही मैं आपको होमवर्क में दूंगी जो आप लिखेंगे। जैसे आपका हो गया कि समुद्र। अब समुद्र को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे सागर, सिंधु, जलधि, उदधि। ठीक है। उसी तरह हम लोग वृक्ष को कहेंगे। वृक्ष मतलब क्या होता है? पेड़। तो वृक्ष कहा तो वृक्ष को पेड़, पौधा, पादप, तरु और द्रोण किसे कहा जाता है? वृक्ष को। मतलब हम इन चारों पांचों नाम का, इन पांचों का अर्थ एक ही होता है। मतलब इनका नाम ले तो पेड़ ही हो गया, कुछ और नहीं हुआ है। जैसे हम कहेंगे कि कुछ और तो नहीं। अब हम लोग जैसे कह लेते हैं कि सोना। अब सोना मीन्स वो सोना नहीं है जो हम सोते हैं। यहाँ सोने का अर्थ है किससे? जो सोने का स्वर्ण होता है उसे स्वर्ण कहते हैं। सोने को स्वर्ण कहते हैं, कंचन कहते हैं, फिर उसके बाद कनक कहते हैं, उसके बाद आपको हेम कहते हैं। हेम, ठीक है। ये आप किसे कहते हैं? सोने को कहते हैं। उसके बाद आप आइए कि जैसे सेवक। क्या? सेवक मीन्स क्या होता है? दास होता है, नौकर होता है। तो सेवक मीन्स अनुचर। फिर उसके बाद है दास, नौकर और इसी को चाकर भी कहते हैं।
अब ये शब्द जो है आपके, कुछ इसमें शब्द तद्भव और तत्सम के हैं। जो तत्सम, कुछ शब्द तत्सम के हैं जो संस्कृत के आए हैं, लेकिन कुछ तो उससे तद्भव के हैं। ठीक है। फिर है आपका रोष। रोष मीन्स क्या होता है पता है? रोष, रोष मीन्स क्या होता है? गुस्सा। तो क्या हुआ? गुस्सा। क्रोध, क्रोध, कोप, और उसमें है अमर्ष। इसी को हम लोग कहते हैं अमर्ष, अमर्ष। ओके। फिर है आपका प्रार्थना। क्या है? प्रार्थना। प्रार्थना, प्रार्थना में आपका क्या है? विनती। विनती करते हैं ना आप? विनती। निवेदन, निवेदन। और क्या है? विनय, विनय। ठीक है। अब मैं इसके नीचे आपको कुछ ऐसे शब्द दे रही हूँ जिनका आपको पर्यायवाची शब्द लिखना है। आपकी बुक से है, हाँ, और मैं आपकी बुक को स्क्रीनशॉट मार के दे दूँगी, जिससे आप अपने बुक में लिख लेंगे। जैसे आप लिख लिए उपवन, उपवन, उपवन इनका। फिर से इच्छा, इच्छा। फिर संसार, संसार। पुत्र, पुत्र। पानी। फिर उसके बाद है आपको शरीर, शरीर, शरीर। फिर पक्षी, पक्षी। अग्नि, अग्नि। और उस अग्नि के बाद है आपका, रुकिए, स्त्री, स्त्री आदि का पर्यायवाची, पर्यायवाची लिखिए, लिखिए। क्या लिखिए? पर्यायवाची शब्द लिखिए। ये नहीं कि मैंने आपको बता दिया, एक बार आपको समझा दे रहे हैं कि पर्यायवाची क्या है। पर्यायवाची शब्द को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है, जिसके समान अर्थ होते हैं। ठीक है। ये शब्द एक ही प्रकार के अर्थ व्यक्त करते हैं, मतलब जिधर भी हम समान अर्थ को कोई भी शब्द यूज करेंगे उसका एक ही अर्थ व्यक्त करते हैं। अब जैसे पंकज का कमल, सरोज, नीरज, राजीव। पंकज को मतलब पंकज मीन्स कमल होता है, वो कमल के इतने नाम हैं, हम किधर से भी जो भी नाम लेंगे वो पंकज का ही होगा। पहाड़, अब पहाड़ में आपका हो गया, पहाड़ में हम कहेंगे तो पहाड़ को हम पर्वत, अचल, गिरि, नभ, चारों नाम पहाड़ के ही है। नेत्र को, नेत्र को हम कहते हैं नयन, लोचन, चक्षु और आँख। ठीक है। समुद्र आ गया। अब समुद्र को कहेंगे कि सागर, सिंधु, जलधि, उदधि, मतलब ये नाम समुद्र के ही हैं। अगर समुद्र को हम कहें कि उदधि तो समुद्र हो गया, जलधि समुद्र हो गया। ठीक है। वृक्ष, वृक्ष को आपको पता है पेड़, पौधा, पादप, तरु, ध्रुव। पेड़, पौधा, पादप, तरु, ध्रुव। सोना को स्वर्ण, कंचन, कनक, हेम। सेवक, सेवक मतलब जानते हैं आप कि नौकर, चाकर, दास आदि। रोष मतलब क्या होता है? गुस्सा, क्रोध, कोप, अमर्ष। और प्रार्थना, किसी से प्रार्थना करना, विनती करना, निवेदन करना, विनय करना। ये आपका किसका हो गया? प्रार्थना का पर्यायवाची। मतलब इन पर्यायवाची का अर्थ ही है कि ये समान अर्थ वाले होते हैं। अब आपको उपवन, इच्छा, संसार, पुत्र, पानी, शरीर, शरीर, पक्षी, अग्नि, स्त्री आदि का पर्यायवाची शब्द, और ये आपकी कॉपी में लिखना है। ठीक है। ओके। अब आप इसके बाद हो गया, इसके बाद हो गया आपका विलोम शब्द।
क्या हो गया? विलोम शब्द। अब चौथा है आपका विलोम। विलोम शब्द। पहले आपको बताएंगे हम कि विलोम शब्द क्या है। वैसे पिछली कक्षा में तो आप पढ़ चुके हैं विलोम शब्द क्या है, लेकिन फिर भी आपको अब आगे की कक्षा जो है उसमें पढ़ना है तो आपको बताना तो पड़ेगा ही ना कि विलोम शब्द क्या है। वे शब्द जो परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है। वे शब्द जो परस्पर हमेशा उसके विपरीत अर्थ प्रकट करते हैं, हाँ, उसे विलोम शब्द कहा जाता है। हाँ, अब विलोम शब्द में आपका हो गया सुख, तो उसका उल्टा क्या हो गया? दुख। पाप, तो उल्टा क्या हुआ? पुण्य। छोटा बड़ा, गोरा काला, ये आपके क्या हैं? विलोम शब्द। इसी में एक आता है श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द। क्या आता है? श्रुति सम भिन्नार्थ। इसका अर्थ कहीं प्रयोग नहीं होता है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि जो शब्द सुनने में एक जैसे लगे परंतु उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो उन्हें श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द कहते हैं। दिन तो दिवस, ठीक है, सुनने में एक जैसे ही लग रहे हैं, और दिन उसका मतलब है गरीब। तो देखिए, दिन का, इसी दिन का दिवस होता है और एक दीन है उसका गरीब, तो अर्थ दोनों का शब्द दोनों एक ही हैं, दिखाई दे रहा है ना, दिन और दिन का, लेकिन अर्थ दोनों के अलग हैं। एक का दिन का है दिवस मतलब, और एक है गरीब, ठीक है। आइए अब हम लोग विलोम शब्द के बारे में कुछ जानेंगे कि विलोम शब्द क्या है, ठीक है। तो अब लिख के थोड़ा सा प्रयोग करते हैं और समझाती मैं आपको। विलोम शब्द वे शब्द जो परस्पर विपरीत, वे शब्द जो परस्पर विपरीत, वे शब्द जो परस्पर विपरीत या उल्टा, विपरीत या उल्टा, दो तरफ से लिखा था आपका, ठीक है, उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उन्हें विलोम शब्द कहा जाता है, ठीक है। जैसे अब आपको बता दें कि जैसे में क्या, आप जैसे में आपका हो गया क्या कि सुख, अब सुख का उल्टा क्या होगा? दुख। फिर है आपका पाप का उल्टा क्या होगा? पुण्य। फिर सफल का क्या होगा? असफल। क्रय का विक्रय, क्रय का विक्रय। फिर होगा विस्तृत, ठीक है। विस्तृत का क्या हो गया आपका? संक्षिप्त। विस्तृत मतलब बड़ा, संक्षिप्त मतलब छोटा होता है, संक्षिप्त मतलब छोटा। उदय उपना, और इसका होता है अस्त। सार्थक निरर्थक, सार्थक का क्या होगा? निरर्थक।
निरर्थक। सार्थक का क्या हो गया? निरर्थक। फिर आ गया आपका चंचल। चंचल। और इसका हो गया स्थिर। स्थिर। जड़। जड़ का चेतन। चेतन। फिर नैतिक। नैतिक का अनैतिक। अनैतिक। नैतिक का क्या हुआ? अनैतिक। तरुण। तरुण मतलब क्या होता है? जवान होता है। तरुण। तरुण तो वृद्ध। वृद्ध। शोक। शोक का क्या हुआ? हर्ष। हर्ष। फिर आदि। आदि का अंत। नित्य। नित्य का क्या होगा? अनित्य। अनित्य। फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि स्वार्थ का परमार्थ। स्वार्थ का परमार्थ। ये नहीं कि अगर आप सब में अ लगा दिए तो हो गया। यहाँ देखिए अ सब में नहीं लगा है। जैसे सफल का असफल हो गया तो अ नहीं लगेगा। हर का अर्थ अलग है। सतगुण, दुर्गुण। सत गुण का क्या होगा? निर्गुण नहीं होगा, दुर्गुण होगा। दुर्गुण। कुछ बच्चे निर्गुण लिख देते हैं लेकिन निर्गुण नहीं होता है, दुर्गुण होता है। फिर आस्तिक का नास्तिक। आस्तिक का क्या होगा? नास्तिक। आस्तिक का नास्तिक। नास्तिक। और उसके बाद विष का अमृत। विष का अमृत। अब हम आपको बता दें कि इसमें भी मैं आपको कुछ दे रही हूँ जिसका आपको लिखना है। क्या? विलोम शब्द। उसे होमवर्क मांग के आप अपनी कॉपी पे विलोम शब्द लिखेंगे। ठीक है? जैसे हो गया विलोम शब्द में पवित्र। पवित्र। हाँ। फिर होगा जीवित। जीवित। फिर गुप्त। गुप्त। जय। फिर कुपुत्र। कुपुत्र। लिखित। लिखित। अब लिखित का आपको समझ में आना चाहिए। ये तो हम लोग भाषा में पढ़े थे कि लिखित का क्या होता है? मौखिक होता है। हाँ। फिर विरोध। विरोध। उसके बाद घृणा। घृणा। मोक्ष। मोक्ष। फिर होता है आपका अपेक्षा। अपेक्षा। फिर संधि। संधि। जटिल। जटिल। फिर कठोर। ये सब आपको क्या लिखना है? अल्पायु। कीर्ति। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, आपकी बुक में है। सजीव। सजीव और साक्षर। साक्षर। इन सबका विलोम शब्द लिखिए। ये आपका क्या है? होमवर्क है। इतना ये आपका होमवर्क है। अब आइए आपको एक बार बता दें कि
विलोम शब्द क्या है? विलोम शब्द वे शब्द जो परस्पर विपरीत या उल्टा अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें विलोम शब्द। मतलब जो शब्द आप बोलते हैं उसका उल्टा, उसे विलोम शब्द कहते हैं। जैसे अब उल्टा में होगा, जैसे सुख, तो सुख का मतलब सुख का उल्टा क्या हुआ? दुख। पाप पुण्य, सफल का असफल, क्रय का विक्रय, जड़ का चेतन, नैतिक अनैतिक, तरुण वृद्ध, शोक हर्ष आदि का अंत। फिर उसके बाद आप ले लीजिए विस्तृत। क्या लीजिए? विस्तृत का संक्षिप्त, उदय का अस्त, सार्थक निरर्थक, चंचल स्थिर, नित्य अनित्य, स्वार्थ परमार्थ, सतगुण दुर्गुण, आस्तिक नास्तिक, विष अमृत। ये तो मैंने आपको बता दिया कि विलोम शब्द का हमेशा उसका विपरीत और उल्टा होता है। लेकिन अब जो मैं नीचे आपको दी हूँ, ये आपको क्या है? होमवर्क है। आपको इसे लिखना है अपनी कॉपी पे, ये सब लिखना है जो मैंने लिखवाया है, और ये भी लिखना है। इसे होमवर्क डाल के लिखेंगे। पवित्र का, जीवित का, गुप्त, जय, कुपुत्र, लिखित, विरोध, घृणा, मोक्ष, अपेक्षा, संधि, जटिल, कठोर, अल्पायु, कीर्ति, सजीव और साक्षर। ये क्या है? इनका आपको विलोम लिखना है। विलोम शब्द लिखिए, ये आपके होमवर्क में है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। अब आगे देखिए, आपके लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द, मतलब जो वाक्यांश आपके हैं उसके लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैसे? अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे मतलब बहुत सारे शब्द हैं, उसको एक शब्द में हम कैसे प्रयुक्त करेंगे? अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला है। देखिए यहाँ बुक में आपके गलत लिखा हुआ है, होने वाला, ये आपका गलत है। होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाता है। जैसे जिसके माँ बाप मर गए हों, इतने बड़े शब्द हैं आपके वाक्य। अब इनके लिए क्या हो गया? एक शब्द में अनाथ। आइए सॉरी, कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करें। ठीक है, कि एक शब्द क्या है? अनेक शब्द उपकार को मानने वाला क्या होगा? कृतज्ञ। उपकार को मानने वाला कृतज्ञ। अधिक वर्षा होना, अतिवृष्टि। क्या है? अतिवृष्टि। वर्ष में एक बार होने वाला वार्षिक। अगर हमारा वर्ष में कोई भी जैसे एग्ज़ाम हमारा होता है फाइनल, तो उसे हम कहते हैं ना वार्षिक एग्ज़ाम, वार्षिक परीक्षा, हाँ एनुअल एग्ज़ाम। तो वर्ष में एक बार होने वाला, जो पूरे साल का एक बार होके आपका हो, तो उसे वार्षिक कहते हैं। ऊपर कहा गया, मतलब जो ऊपर कहा गया है उसे उपर्युक्त। और नीचे और लिखते हैं हम लोग ना, निम्नलिखित शब्दों के उत्तर दो, तो नीचे लिखने वाला जो नीचे लिखा हुआ है उसके प्रश्नों का उत्तर दो, तो ये उपर्युक्त। तेज बुद्धि वाला, जो बच्चे तेज बुद्धि हैं उन्हें एक शब्दों में कहा जाता है कुशाग्र बुद्धि। मतलब बच्चा बुद्धिमान है, तेज है, तो उसे कुशाग्र बुद्धि। साग सब्जी खाने वाला शाकाहारी। साथ जाने वाला सहगामी। ठीक है, जिनका आचरण अच्छा हो सदाचारी। अब आइए यहाँ पे भी है आपका अनेक शब्द के लिए एक शब्द, बिना सोचे समझे किया गया विश्वास, अंधविश्वास। जैसे सब टोटका वोटका करवाते हैं, कुछ कहते हैं जिसको कुछ हो गया तो कहते हैं चलो कहीं दिखवा देते हैं, झाड़ फूक रहा था, तो वो अंधविश्वास में आया। तो बिना सोचे, कुछ आगे पीछे सोचते नहीं है कि हर चीज़ एक जैसे नहीं होता और ले जाते हैं उसे, तो उन्हें अंधविश्वास। जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो, जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? अजात शत्रु।
उसे अजात शत्रु कहते हैं। हिंसा करने वाला, हिंसक, हिंसा करने वाला उसे हिंसक। जो थोड़ा जानता हो, अल्पज्ञ, जो थोड़ा जानता हो उसे अल्पज्ञ, मतलब थोड़ी बुद्धि वाले को अल्पज्ञ कहते हैं। जिसका आचरण अच्छा हो उसे सदाचारी, जिसका आचरण अच्छा हो तो क्या कहते हैं? सदाचारी। जिसका पति जीवित न हो, विधवा। साथ काम करने वाला, सहकर्मी। जो पहले न हुआ हो उसे अभूतपूर्व, जो पहले न हुआ हो उसे अभूतपूर्व। मतलब ये आपके क्या हैं? वाक्यों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों की जगह प्रयुक्त होने वाला एक शब्द वाक्यांश के लिए एक शब्द कहलाते हैं। कि जिनके बहुत सारे शब्द हैं उनको एक शब्द में हम क्या कहेंगे। तो ये आपका हो गया कि एक शब्द में है, जैसे कृतज्ञ, अतिवृष्टि, वार्षिक, उपर्युक्त, कुशाग्र बुद्धि, शाकाहारी, सहगामी, सदाचारी, अंधविश्वास, अजातशत्रु, हिंसक, अल्पज्ञ, सदाचारी, विधवा, सहकर्मी, अभूतपूर्व। ये आपका हो गया वाक्यों के लिए एक शब्द। ठीक है। अब कुछ ऐसे ही होते हैं भिन्नार्थ शब्द। क्या होते हैं? भिन्नार्थ शब्द। ये आपके भिन्नार्थ शब्द हैं। सिर्फ आपको हम समझा दे रहे हैं कि जो शब्द उसके कितने भिन्न होते हैं। जैसे देखिए अचार। अब अचार में क्या है? नींबू का अचार भी आता है, आम का अचार भी आता है, उसके किसी आंवले का अचार भी आता है। तो अचार नाम लिया तो ये, लेकिन आचार, इसी अचार और आचार में देखिए आपके शब्द शुद्ध और अशुद्ध में भी हो जाता है। अब जैसे किसी के लिए आपने कहा इसका अचार अच्छा नहीं है, तो अचार में हम आचार ही नींबू का अचार, लेकिन आचार कहेंगे तो चाल चलन ढंग। ठीक है। प्रकार, प्रकार में आ गया ढंग, और प्राकार में आ गया चार दीवारी। प्रकार और प्रकार में एक की मात्रा का देखिए फर्क है। फिर कोश, कोश मीन्स क्या होता है? शब्द भंडार। और कोश मीन्स होता है खजाना। अवधि, अवधि मीन्स देखिए बस ई और बड़ी की मात्रा का फर्क है आपके। अवधि मीन्स समय, और अवधि मीन्स एक भाषा है। ठीक है। बात, बात मीन्स वार्ता, और वात मीन्स वायु। गृह मीन्स घर, और ग्रह बोलने में अगर आपने अशुद्ध शब्द यूज कर दिया, ग्रह को गृह कह दिया, तो ग्रह मीन्स नक्षत्र होता है, गृह मीन्स घर होता है। आपके ये दोनों हैं, ये समान ही है, लेकिन देखिए यहाँ गृह है और यहाँ ग्रह है। बलि मतलब भेंट, और बलि मतलब बलवान। अधम मतलब नीच, और अधर्म मीन्स पाप। हाँ, ये ऐसे है कि ऐसे भी बहुत से शब्द हैं जो देखने में समान लगते हैं, यद्यपि ये समान नहीं होते, क्योंकि इनके अर्थ भिन्न होते हैं। नीचे कुछ ऐसे शब्द दिए जा रहे हैं, आइए इनके बारे में बताएं। जो मैंने आपको बता दिया कि देखने में ये समान लगेंगे, लेकिन इनके अर्थ में समानता नहीं है। अब अपकार, अपकार मीन्स बुरा होता है देखिए, और उपकार मीन्स भला होता है। अपकार उपकार में देखिए अंतर है, एक का बुरा और एक का भला।